अपना इंट्रोडक्शन दे देते। हाय, मेरा नाम राहुल मिश्रा है एंड मैं आई एम द सीनियर ऑपरेशन एग्जीक्यूटिव। मैं इन्फोसिस में वर्क करता हूँ। और मेरा नाम अपूर्वा लोहार है। मैं तो अभी कुछ नहीं कर रहा हूँ, ट्राई कर रहा हूँ फोटोग्राफी के लिए। कल इंटरव्यू के लिए जाना है तो वही देख रहा हूँ। तो हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करेंगे थोड़ा बहुत, मतलब टॉपिक्स पे जो अपने सियाने में के, उस पर हम लोग कुछ डिस्कशन करेंगे। जो भी हम लोग को पता है, जो भी हम लोग ने देखा है, उस पर बेस्ड है। सबसे पहले हम वो टॉपिक की बात करेंगे जो हम लोग ने मतलब बहुत देखा है, बचपन से हम लोगों ने देखा है सारे ये मूवीज़। ऑलमोस्ट सब नहीं देखे होंगे हैरी पॉटर के ऊपर। हाँ, सबने ही देखे होंगे वो तो हैरी पॉटर के ऊपर बहुत सारे, मतलब अभी भी मतलब बहुत पॉपुलर है। इतना मतलब 2001 में स्टार्ट हुआ था और ये 2011 में आई थिंक लास्ट हुआ था उसका। फिर भी अभी भी बहुत मतलब पॉपुलैरिटी उसके ऊपर। बहुत सारे वीडियोस बनते हैं यूट्यूब पे, फैन थीरीज, वो सब। उसके ऊपर स्टोरीज कितने बने हैं। तो बाद में कुछ मूवीज़ भी रिलीज़ हुई थी जो कि इतनी अच्छी नहीं थी। देखे थे फैंटास्टिक बीस्ट? पार्ट 1 देखी थी। पार्ट 2 मेरे को स्टार्टिंग के 10-15 मिनट देख के मैंने छोड़ दिया, क्योंकि पार्ट 1 फिर भी ठीक था। पार्ट 2 मेरे को थोड़ा अजीब लगा रहा, वो तो बोरिंग सा था वो। पार्ट 1 तो मेरे को बहुत ही बोरिंग लगा। मैं पार्ट 2 अभी देखूंगा ही नहीं मैं। पार्ट 1 फिर भी ठीक था, पार्ट 2 थोड़ा मेरे को लगा कि बोरिंग है। कुछ लगा तो कुछ पॉइंट ही नहीं है, बट वही था। हाँ, वो प्री स्टोरी बता रहे थे और वो प्री स्टोरी भी मतलब कुछ भी कनेक्टेड नहीं था हैरी से, या फिर क्या था, या कैसे वो बचा था और उसके मॉम डैड की डेथ में को लगा था। फैंटास्टिक बिट में ये सब बताएंगे, बट उन्होंने तो एकदम ही प्री स्टोरी बताई और खत्म ही कर दिया। बोरिंग ही था मूवी ऐसे तो। उसका उसका ये गोल क्या था उस मूवी में वो पता नहीं था। जो न्यूट न्यूट था ना, हाँ न्यूट स्कैवेंडर, हाँ हाँ। गोल क्या था मेन की, मतलब तो क्या करना था, क्या करने के लिए आया था, वो नहीं बताया गया उसमें। एक बार को तो मेरे को लग रहा था कि ये स्टोरी जाएगी वोल्डेमॉर्ट तक की, बट वो कहीं पे भी नहीं जा रही थी। तो मैंने बोला छोड़ो, इससे अच्छा तो नहीं देखो। सेकंड वाला शायद से ग्रिंडलवाल्ड पे गया था ना। नहीं देखा, नहीं मैंने पूरा ना, भूल तो रहा हूँ। मैंने 10 मिनट देखा और छोड़ दिया, मतलब वो। भी देखा ही नहीं है, लेकिन वो खाली मतलब सुना था कि वो ग्रिंडलवाल्ड, ये क्या बोलते हैं वो एक्टर का नाम क्या है जो जैक स्पैरो प्ले करता है, हाँ हाँ, उसने ग्रिंडलवाल्ड प्ले किया जॉनी था डीप। वगैरह वगैरह। फिर अभी बोले उसको हटा दिया वगैरह। तो ओह, ग्रिंडलवाल्ड पे तो वहाँ पे जाके स्टोरी है। और फर्स्ट वाला जो था वो पॉइंटलेस था कि वो कर क्या रहा था, खाली वो अपने क्रीचर्स को बचा रहा था। और हाँ, कुछ चुड़ैल जैसा कुछ तो था जो रास्ते पे खड्डा कर देते हैं। पॉइंटलेस ही था वो। दोनों मूवी पॉइंटलेस था वो, खाली एज बोलते हैं ना कि 7 मूवी चल गई। हाँ, फ्रेंचाइजी एक्सटेंड करने का ट्राई कर रहे थे वो, कि अगर एक्सटेंड कर दिया तो इससे और थोड़े हमें पैसे मिल जाएंगे या वो, बट नहीं हुआ वैसा। उनकी कमाई नहीं हुई तो उन्होंने छोड़ दिया। बट वो कर भी नहीं सकते, क्योंकि 1 to 7 पार्ट सारे लेजेंडरी मूवीज है। अब उसके जैसी मूवी बनाना, या तो वो स्टोरी कंटिन्यू करके एक बार ट्राई कर लो, लेकिन तुम अपनी स्टोरी अलग से दिखाओगे तो नहीं होने वाला ना। लेकिन उसको लिखा उसी ने था, राइटर ने वही था जो जेके रावलिंग थी, उसने लिखा था। हाँ, बट वो बीच की स्टोरी है, मतलब उन्होंने ऐसी स्टोरी उठाई जो कहीं से भी लिंक्ड नहीं है, तो इसलिए वो थोड़ा अजीब था। अगर वो स्टोरी लिंक उठाते या कहीं पे भी लिंक होता है हैरी पॉटर पे, तो फिर भी काफी ज्यादा नंबर ऑफ ऑडियंस अट्रैक्ट होती और देखते। बट वो मूवी फ्लॉप ही इसलिए हो गई क्योंकि उसमें ना ही हैरी पॉटर है, ना ही वोल्डेमॉर्ट के ऊपर कुछ था, ना ही उनके मॉम डैड के ऊपर कुछ था। तो इसलिए वो एज अ फ्लॉप गई। बस एक डम्बलडोर दिखाया था उसमें, वो भी मतलब ऐसा कुछ मेन कैरेक्टर नहीं था। कोई भी मेन कैरेक्टर पे मूवी था ही नहीं, कहीं पे भी मेन मतलब गया ही नहीं कंटिन्यूएशन के। हैरी के साथ बचपन में हुआ था उस पे कंटिन्यू होगा वो 7 पार्ट, या फिर डम्बलडोर या इनके ऊपर कोई मूवी होगी। वो बस एक बीस्ट के ऊपर मूवी थी। स्पेशल अपीयरेंस टाइप का कुछ होगा तो सुनने में आया था। हाँ, बट कुछ भी नहीं था, बस एक बीस्ट पे मूवी थी, इसलिए थोड़ा फ्लॉप हो गया वो। अब वो बीस्ट क्यों बचा रहा है, कहाँ से आए बीस्ट, ये तो हमें पता ही नहीं, क्योंकि हैरी पॉटर के तो 7 पार्ट में बीस्ट नहीं थे। और ये भी था कि एक कोई तो बुक बनाया था, गाइड बुक टाइप का, जो कि जेके रावलिंग ने बनाया था, और गाइड बुक पे बेस्ड ये मूवी बनी थी।
ये तो मेरे को नहीं पता, बट हो सकता है, पता नहीं, देखा ही नहीं तो मैंने छोड़ ही दिया है वो मूवी। मतलब ऐसा भी नहीं कि मेरे ध्यान में भी है। 7 पार्ट कैसे कि मैंने एक से ज्यादा बार देखे। मैंने भी बहुत बार देखे, मैं तो बट बहुत बार मतलब। हाँ बोल। और ये तो, हाँ वही कि ये तो मूवी देखा ही नहीं है मैंने, तो एक से ज्यादा बार ही देखे मैंने भी। बट अब ये जो है ये तो मैंने देखा ही नहीं है, तो क्या ही बोले इसके ऊपर। बीच में एक प्ले रिलीज हुआ था कर्स चाइल्ड करके। हाँ हाँ, वो भी एक है। कुछ लोग तो उसको मूवी समझ बैठे थे, मेरे कुछ दोस्त आके बोलते कि कर्स चाइल्ड मूवी आएगा, फिर उन्हें बताना पड़ा नहीं भाई प्ले है, देखो ध्यान से। हम्म। तो वो भी था कि एक टाइम के लिए उसका भी क्रेज था। अब पता नहीं, उसके बारे में भी कुछ पता नहीं चला फिर मेरे को। बीच में लॉकडाउन हो गया, उसके बाद कहाँ क्या चला कुछ पता ही नहीं। नहीं तो बहुत पहले का है ऐसे, 2015 या 16 में मैंने सुना था कर्स चाइल्ड बट का। हाँ, प्ले नहीं हुआ था ना तब तक रिलीज, खाली कर्स चाइल्ड ऐसे इन्होंने बोला था कि प्ले आएगा। बट प्ले एज इन, अब रिलीज कब हुआ उसका कुछ। प्ले मतलब वो क्या, मतलब जो थिएटर होता है ना, हाँ हाँ थिएटर में हुआ होगा। जैसा ऑनलाइन कोई रिकॉर्डिंग रिलीज नहीं किया है उन्होंने। हाँ, तो हो सकता है। वो मेन टॉपिक पे आ जाते, जो मैंने बोला था कि हैरी को बहुत कुछ मतलब बहुत इजीली मिल गया। मतलब ऐसे स्टोरी पॉइंट ऑफ व्यू भी देखे हम्म, ये तो है। तो जैसे कि बस उसके पास उसके अंदर पैसा। नहीं कुछ हम्म। पैसा तो ऐसा था कि मतलब हाँ। वो सबसे ज्यादा अमीर है वहां पे, उसके मॉम डैड इतने पैसे छोड़ के चले गए। और प्लस मैंने ये उसको, भी सुना कि उसके जो दादाजी थे वो एक बहुत पॉपुलर वो थे, क्वेश्चनियर थे, फ्रीमोंट पॉटर। हाँ ये मैंने भी कहीं तो सुना, मेरे को सुना सुना लग रहा नाम। बहुत पॉपुलर क्वेश्चनियर थे। उसके प्लस बाद भी बहुत सारा वो था, फॉर्च्यून। ओ, फॉर्च्यून तो छोड़ो, उसको तो फॉर्च्यून के अलावा भी सारी चीजें आराम से मिल गई, जस्ट बिकॉज वो चाइल्ड जो बच गया था, मरा नहीं था, उसके बेस पे उसको पूरा एज ए हीरो बुक में दिखा दिया गया है और मूवी में भी। बट असलियत में देखने जाए तो उसके पास कोई भी असली पावर नहीं है खुद की, मतलब वो खुद इतना पावरफुल नहीं है, या फिर आगे चल के भी वो खुद इतना पावरफुल नहीं होता। कैरेक्टर डेवलपमेंट होता है बट वो पावरफुल नहीं होता इतना कि मतलब एज अ मेन लीड जाए। उससे ज्यादा तो मेरे को हरमोइनी लगती है पावरफुल। हाँ सही बात है, वो ज़्यादा बेटर प्रोटैगनिस्ट बनती। हाँ वो ज्यादा बेटर प्ले करती है एज अ लीड रोल। मतलब रहना तो नहीं चाहिए उसे, बट फिर भी ऐसे देखना है मूवी और पॉइंट ऑफ व्यू तो वो ज्यादा पावरफुल थी, क्योंकि हैरी को तो कितनी बार उसने बचाया है, बिना उसके तो हैरी कुछ है ही नहीं, कितनी बार मरते मरते बचा है वो हरमोइनी की वजह से। हाँ उसने खुद भी बोला है ये। हाँ, प्लस हरमोइनी ज्यादा टैलेंटेड भी थी हैरी से, देखने ये आए भी तो। था ना, ये क्या बोलते हैं, नेविल नेविल रॉन, नेविल हाँ लॉन्गबॉटम। नेविल, वो भी उसका हाँ हाँ अभी ये एक ये था कि हैरी बहुत ब्रेव है। आप कुछ लोग जैसे मैंने किसी एक स्किट या किसी पैरोडी टाइप का या जोक जैसा कुछ था, रोस्ट था कुछ हैरी पॉटर का, जैसे मैंने सुना था कि वो हैरी इसलिए इतना ब्रेव दिखता है क्योंकि उसको डरने की एक्टिंग करनी नहीं आती है। ओह, तो ये तो मुझे भी नहीं पता था। बट ये है कि वो ब्रेव तो है कि डरने की एक्टिंग तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है। कितनी बार तो वो खुद ही बचाने कूद गया है, तो अगर वो डरता तो फिर एक्टिंग नहीं आती, बट वो कूदता नहीं ना बचाने किसी को। मतलब ये भी तो है कि वो बहुत छोटा भी तो था। हाँ, प्लस अगर डरने की एक्टिंग अलग चीज है, अगर एक्टिंग नहीं आती तो वो थोड़ी ना कूद जाता किसी को भी बचाने के लिए। कितनी बार वो कूदा है। और ये अगर नेविल को देखे तो नेविल एक तो बहुत सारी सिमिलैरिटीज है उसमें भी। जैसा लोग बोलते हैं कि जैसे उसके पेरेंट्स भी हॉरर थे, उसके पेरेंट्स ने भी 3 बार डिफाई किया था और वो भी सेम मंथ में बॉर्न हुआ था। हाँ, बट वो बहुत ज्यादा डरता था। स्टार्टिंग में देखो फर्स्ट मूवी में जैसे तीनों के अगेंस्ट खड़ा हो गया था कि मैं लड़ूंगा, तुम लोगों को हाँ। नहीं दूंगा हाँ, बाहर, जबकि उसको पता था कि वो पिटेगा। पिटा नहीं, स्टूपिफाई। वो तो है, मतलब फिर भी ठीक है, बोल नहीं सकते उसका, क्योंकि वो ऐसे लाइमलाइट में था ही नहीं, बस थोड़े थोड़े बीच में एज अ साइड कैरेक्टर रख दिया उसको, तो इतना कुछ उसका आया नहीं है। बट ऐसा यही चलता है कि वो अगर वो नहीं कर पाता, हैरी ने अगर नहीं करता कुछ, ठीक है, तो ये जरूर कर देता नेविल। ये फैन थियरीज तो बहुत बनती है ऐसे, तो फैन थियरीज तो कितनी है, कितने लोग तो बोलते कि फैन थियरीज के हिसाब से तो डम्बलडोर डेथ था, वो डेथ पता ना 3 हाँ हाँ जो देता उनको,
वो हाँ एल्डर बॉन्ड, फिर वो जो हैरी को मिलता है ना, सॉरी इनविजिबल केप, हाँ एंड लास्ट वाला तो उसके पास होता केप है। का वो नहीं दिखाया कि फाइनल में क्या हुआ उसका, क्योंकि 3 गिफ्ट दिखा। हाँ वो तो उसके पास ही, एक तो वो उनके पास रहता है, स्टोन तो उनके पास रहता है हमेशा से, लाइफ स्टोन, जो किसी को भी डेथ से वापस ला सकता है। स्टोन का बट वो भी ऐसा, अगर स्टोन का ये मान सकते कि होते हैं तो फिर कहीं चला गया ऐसा कुछ, वो उसको उसने सिर्फ, हाँ एल्डावॉन्ड तो उसने तोड़ दिया। एल्डावॉन्ड का लॉजिक ये था कि एल्डावॉन्ड उसके पास रहता है जो सबसे ज्यादा पावरफुल है, या फिर जिसके पास वो रहता है वो सबसे ज्यादा पावरफुल है, कभी डुएल हारता नहीं है। और ऐसे सही में देखना है तो एल्डरबॉन्ड ने बहुत डुएल हारे मतलब हर डुएल हार के वो किसी और के पास आता है। इसका भी मैंने देखा है कि एल्डरबॉन्ड ये नहीं कि जिसके पास रहेगा वो डुएल जीतेगा, उल्टा जो सबसे पावरफुल होगा वो उसके पास जाने की कोशिश करेगा हार के। हाँ हाँ हाँ। और ये अगर तो 3 डेथ की कहानी के हिसाब से देखा जाए तो ये तीनों को डेथ एक्सेप्ट करना पड़ता है मतलब। हाँ बट वो लास्ट वाला कैसा कि हाइट रहता है तब तक, क्योंकि उसके पास केप रहता है, इनविजिबिलिटी क्लॉक, तो रहता है वो खुद ही एक्सेप्ट कर लेता है डेथ को। और अगर वो एक्सेप्ट नहीं करता तो उसका सन फिर डेथ में आता है, या उसको एज ले लेता है उसके जगह पे, तो अपने सन को वो इनविजिबिलिटी क्लोक दे के चले आता है डेथ के साथ। जो कि मतलब अगर वो नहीं करता तो शायद वो जो कि मतलब से मान सकते कि जैसे हाँ वो एक्सेप्ट करने आता जब वोल्डेमॉर्ट को कि हाँ हाँ हाँ। लेकिन फिर उसमें ये भी होता है ना कि उसने केप को छोड़ा नहीं, वो बताया नहीं, क्लियर नहीं किया कि उसने केप को छोड़ दिया या नहीं छोड़ा, डिस्पोज कर दिया। हाँ हाँ तो क्लियर होता केप का कुछ पता नहीं। वो स्टोन तो उन लोग उधर छोड़ देते, वो जंगल में गिरता, उसका भी कुछ नहीं पता हैरी से। तो वो तो चला गया, फिर बोल सकते उसका जो कर्स है डेथ का वो खत्म हो। हाँ और ऐसा है कि मास्टर ऑफ डेथ वो होता है ना कि जिसके पास तीनों चीजें हो एक साथ। तो एक टाइम पे वो मास्टर ऑफ डेथ था, क्योंकि क्लोक उसके पास आ ही गया था, प्लस स्टोन उसके पास था, और जब वो वोल्डेमॉर्ट को एक्सेप्ट करने गया था फाइट के लिए, तब सिर्फ उसके पास एल्डावॉन्ड नहीं था। सो वो 2 चीजें होने के बाद जब उसने पावर्स, मतलब लास्ट में जब उसने बीट किया, तो वो जब एल्डावॉन्ड उसके पास आई तो इसलिए हैरी मरा नहीं, क्योंकि बोलते हैं कि क्योंकि वो मास्टर ऑफ डेथ हो गया था, क्योंकि उसके पास तीनों चीजें थी उस टाइम पे। अगर तीनों अलग अलग इंसान के पास है तो मरेंगे उन लोग, क्योंकि जैसे ऐसे देखने हैं तो स्टोरीज के हिसाब से कोई ना तो कोई एल्डावॉन्ड के लिए जाके झगड़ता और ले लेता है स्टोन से, फिर वो खुद जो लाता है अपनी लव को वापस, वो एज अ डेथ रहती है, तो फिर वो भी नहीं चाहता वो, और वो मर जाता है खुद। और क्लोक वाला भी लास्ट में उसे एक्सेप्ट करना पड़ता है, लेकिन अगर तीनों एक साथ है तो वो मास्टर ऑफ डेथ रहेगा, तो फिर उसको डेथ भी नहीं टच कर सकता, ऐसा कुछ था लॉजिक। सो लास्ट में वो बन गया हैरी एज अ मास्टर ऑफ डेथ, इसलिए वो मरा नहीं तो बाकी सब देखना है तो स्नेप था, स्नेप को एज अ ये मान सकते हैं कि उसके पास स्टोन वाला था और वो थर्ड ब्रदर था, तो वो भी मारा गया। फिर अपना स्टोन उसको मिलता है शायद, मैं कंफ्यूज हो गया थोड़ा शायद, फिर यहाँ पे स्टोन उसमें था ना, ये क्या बोलते हैं जो स्निच में था। हाँ हाँ जो उसको दिया जाता है हैरी पॉटर को, बट वो कौन देता है वो पता है? वो तो नहीं पता। वो बीच में शायद मैंने सुना था कि वो यही देता है, डम्बलडोर ही देता है। डम्बलडोर ने उसको इनविजिबिलिटी क्लोक भी दिया होता है। ये मुझे नहीं पता था, ये मुझे लगा था कि उसने दिया होगा, ये सीरियस ने, क्योंकि उसके पापा का था। नहीं शायद से डम्बलडोर देता है। अब बस बचा था एल्डावॉन्ड, तो एल्डावॉन्ड भी लास्ट में उसके पास ही आता है, वो जीतता है तो सो इसलिए वो फिर एल्डावॉन्ड को तोड़ देता है ताकि ये किसी और के पास ना जाए, क्योंकि उसके वजह से सिर्फ डेथ होती है एल्डावॉन्ड को देखने आए तो। सामने वाला हारता है डुएल और फिर वो दूसरे के पास आती है, पर सामने वाला सिर्फ एल्डावॉन्ड क्लियर करने के लिए सामने वाले को या तो मार देता है या तो हराना पड़ता है, मोस्टली डेथ होती थी स्टोरी में भी ऐसा था। फर्स्ट एल्डावॉन्ड उसका ये चुरा देता है एल्डावॉन्ड, कोई चोर, हाँ चोर या डेथ ही रहता है शायद से,
डेथ नहीं रहता वो, मतलब ऐसा रहता है कि वो हारता नहीं है, तो कोई उसका ही मतलब उसको सोते टाइम पे उसको मार देता और फिर उसका एल्डामॉन्ड लेके चला आता है। तो वो कभी ऐसे नहीं आया, एल्डामॉन्ड उसके पास होता है जो सबसे ज्यादा मतलब पावरफुल है, मतलब एल्डामॉन्ड ऐसे चूज करती है उसके हिसाब से। बट ऐसे देखने हैं तो एल्डामॉन्ड पहली बार तो उसके पास ही थी जो मतलब हारता नहीं था डुअल, तब तो एल्डामॉन्ड अपना काम कर रही थी। बट जब उसको चुराया गया उसके बाद से एल्डामॉन्ड ने खुद चूज करना चालू किया खुद का, विच कौन ज्यादा पावरफुल है कौन नहीं। पहले वो ऐसा ही था कि जब उसको दिया था तो वो हार नहीं रहा था, बट सिर्फ इसलिए क्योंकि ग्रीड में आ गए थे एल्डामॉन्ड के, तो उसको जब सो रहे थे तब मार दिया। और उसके बाद से फिर एल्डामॉन्ड ने उल्टा ही काम किया कि जो सबसे ज्यादा पावरफुल है वो उसके पास जा रहा था। मेन टॉपिक से तो भटक ही गए, हैरी को सब कुछ आसानी से मिल गया उसपे। स्निच वाला तो रह गया, उसका कुछ स्निच कौन देता है उसको तो पता नहीं चला। ये तो मेरे को भी याद नहीं है क्योंकि मेरे को भी हो गया देख के वापस से, ऑलमोस्ट 2 years हो गए जब से मैं इन्फोसिस में आया, तब से मैंने एक भी पार्ट देखा नहीं है। और जब मैं नहीं था तब तो पूरा टाइम मूवीज देखते देखते ये भी रिपीट पे डाल के देखा ही है मैंने 1 से ज्यादा बार। हाँ तो मैंने भी देखा है। और इतना मतलब ठीक है ध्यान दिया था, फर्स्ट टाइम तो इतना ध्यान भी नहीं दिया, सेकंड थर्ड टाइम ध्यान दिया तब मेरे को ये सब चीजें पता चली है। लास्ट में जो ये सेकंड लास्ट वाला था, प्रॉपर्टी वाला था, जो मतलब विल का जो विल था, हाँ हाँ हाँ, उसके अकॉर्डिंग तो ये तीनों चीज़ें जो तीनों में ये दे दिया गया था, तो उसी के अकॉर्डिंग जो दिया था ना, तो मोस्ट प्रॉबेबली डंबलडोर नहीं दिया होगा। हाँ मोस्ट प्रोबेबली डंबलडोर ने दिया था। मैं तो बोल रहा हूँ ना कि मेरे को शायद याद है कि स्निच भी डंबलडोर ने दिया था उसको, स्निच में वो स्टोन। तीनों चीजें डंबलडोर से ही दी गई थी, बस लास्ट वाला डंबलडोर ने उसको एज अ फाइट में डाला और फिर उसने खुद एक्वायर किया। और देखने हैं तो उसको फाइट में डाला भी गया है, ढकेला भी गया है, क्योंकि वो चोजन वन था ऐसा बोल बोल के। बट अब सही में नहीं पता कि वो क्या था कैसा था, बस वो फाइट में डाला गया, उसको बचपन से ऐसा बताया गया कि तुम चोजन वन थे। क्योंकि जब से वो वहां आया था सिर्फ यही बोला गया कि द बॉय हु लिव्ड उसको, और उसको एज अ मेन एंटिटी दिखाया गया पूरे इसमें। वाला एक सीन मुझे याद आ रहा है, जब विल डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था, ये हरमानी को एक बुक दिया था, रॉन को उन लोग ने एक वो दिया था डिल्यूमिनेटर, और हैरी को उसने दिया था। जो डिल्यूमिनेटर दिया था वो जब उसने ऐसा ट्राई किया ना अपने घर पे कि 2 लाइट सोर्सेस उसके पास आ जाते हैं, तो जब मैं घर पे देख रहा था मैंने देखा कि जैसे ही उसने ऑन किया और वो उसका लाइट सोर्सेस उसके डिल्यूमिनेटर में आ गए, मेरे घर का लाइट चला गया कोइंसिडेंटली। तो ज्यादा ही कोइंसिडेंट नहीं था। और लैपटॉप का वही मतलब बंद हो गया, मतलब पूरा कनेक्टेड था ना, बैटरी खराब था, सब कुछ बंद हो गया। सही कोइंसिडेंस है तेरे लिए, ऐसा तो और किसी के साथ नहीं हुआ है, नहीं मेरे साथ भी नहीं हुआ। मैं तो मोबाइल और लैपटॉप दोनों पे देखा नहीं, खाली एक ही बार वैसे तो वही। हाँ पर कोइंसिडेंस अच्छा था, उसी टाइम जाना लाइट जिस टाइम उसके डेलीमीटर में पावर है। कुछ बात करना है इस टॉपिक पे कि नेक्स्ट पे चले? चलते हैं नेक्स्ट पे, चल सकते हैं। ठीक है। वो नेक्स्ट टॉपिक अपना डेथ नोट। डेथ नोट, हाँ वो भी मैंने सिर्फ एक ही बार देखा, उसका मेरे को ज्यादा याद नहीं है, पर ठीक है देख सकते हैं। 2 बार देखा है। अच्छा कब देखा था ये? मैं ऐसे एनिम में मतलब रिपीट पे मोस्टली बहुत कम देखता हूँ, क्योंकि एनिम्स मेरे को बहुत पसंद है, बट मैं रिपीट पे नहीं देखता क्योंकि हर बार नए एनिम नहीं था, इसके लिए इसके लिए देख लिया मैंने। मैं तो नेक्स्ट पे ही चला आता हूँ हर बार। अभी तो फिलहाल में मैं वन पीस, जुजुत्सु काइसेन और ये सब देख रहा था। टोक्यो घूल देखा था मैंने, अभी रिसेंटली उसका ये देखा था सीजन, क्योंकि लोग बोल रहे थे कि वो अच्छा नहीं है। सेकंड सीजन का थर्ड सीजन में उसको स्प्लिट पर्सनालिटी की, तो वो थोड़ा बोरिंग हो गया था। मैंने भी देखा, ठीक लगा मेरे को, इतना भी अच्छा खास नहीं था। और अब भी मैंने जुजुत्सु काइसेन, फिर आज अभी ये आएगा वो देखना है मेरे को, आज रिलीज होगा अटैक ऑन टाइटंस। हाँ ये कब देखा था डेथ नोट? डेथ नोट तो मैं जब 11th या 12th में था तभी देखा था। अच्छा
मैंने अभी रिसेंटली देखा, बहुत पहले। हाँ हाँ ये अभी तन्मय रिएक्ट्स करके एक आता है ना, ये नेटफ्लिक्स पे उसका रिएक्शन आता है, हाँ तन्मय भट्ट का। हाँ, तो पता डेथ नहीं, नोट पे कर रहा था, फॉलो नहीं करता। डेथ नोट पे रिएक्ट कर रहा था, तो उसके लिए फिर से उसने 2 एपिसोड देखा, तो मेरे को इंटरेस्टिंग लगा ऐसा कि क्या मतलब क्या ही कॉन्सेप्ट है डेथ का, ये बना दिया है। तो मैंने देखा, ये नवंबर या दिसंबर में देखा। डेथ नोट काफी ज्यादा साइकोलॉजिकली काफी ज्यादा मतलब अच्छा बना है। अगर तुम देख रहे हो, तो मैंने भी जब फर्स्ट टाइम देखा था तो मैंने सोच रहा था कोई इतना स्मार्ट कैसे हो सकता है, या फिर कोई इतना साइकोलॉजिकली कैसे खेल सकता है। उसकी प्रेडिक्शंस ये सब बहुत सही होती थी कि बंदा करेगा क्या, साइकोलॉजिकली बहुत ज्यादा बंदा रीड कर लेता था किसी को भी। और वो जो गेम खेलता है कभी भी, मतलब एज अ ओनर बनना डेथ बुक का, कभी भी डेथ नोट का ओनर से ओनरशिप दे देना, हटा देना, मतलब वो थोड़ा ऐसा था ना कि कोई जज ना कर पाए उसको कि वो ही एज अ कीड़ा है जो डेथ्स कर रहा है लोगों की। वो काफी ज्यादा अच्छा था, मतलब मेरे को काफी अच्छा लगा कि वो कैसे गेम्स खेलता, माइंड गेम्स, कैसे वो रूल्स अच्छे से यूज करता है बुक्स के। ऐसा नहीं है कि वो भूल जाए रूल्स, ना, वो काफी दिमाग से यूज करता है रूल्स, उनके प्लॉट होल्स यूज करता है कि कहाँ पे उसको मिल सकता है फायदा, वो सब यूज करता है। बस इसको कुछ टेंशन ही नहीं है कि उसका एग्जाम चल रहा है, उसमें तो ऑलरेडी क्लियर कर लिया उसने। वो तो इतना स्मार्ट होता है कि उसको बोर ही नहीं लगता है स्कूल लाइफ जब रहता है तो स्मार्ट तो होता ही है बंदा। भी लिख रहा है। हाँ, और जब उसके घर पे कैमरास होते हैं तो सिर्फ लोगों को ये दिखाने के लिए कि वो नहीं है डेथ नोट का ओनर, क्योंकि उसके ऊपर शक जाता है। और उसके घर पे सारा डेटा बेस होता है, उसके डैड का पूरा फाइल्स होता है, मतलब उसके डैड भी ये होते हैं डिटेक्टिव, तो उसका पूरा डेटा उसके पास होता है, पुलिस को उसका, तो इसलिए उसके ऊपर शक एक बार जाता है कि वो होगा, क्योंकि उसको डेटा इजीली एक्सेसिबल है, सारे नाम, सारे क्रिमिनल्स के ये सब डेटा। बट जब वो रहते उसके ऊपर कैमरा, कितने कैमरा लगाते, बट फिर भी बंदा सही खेलता है, ऐसा दिखाता है कि वो कर रहा है, पट रहा था, पर ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंग। हाँ हाँ, रियूक तो काफी सही बंदा था, मतलब दिखाया नहीं उसकी कुछ चीजें, ह्यूमंस आर सो इंटरेस्टिंग लाइन तो बहुत सही लगा था मेरे को। और वो बोर हो गया था इसके लिए डेथ नोट फेंक दिया था। हाँ, सब लोग बोलते कब से डेथ वर्ल्ड में था, ये सब हुआ इसके लिए क्योंकि वो बोर हो गया था। हाँ वो तो था ही, वो तो बोली उसने खुद ही स्टार्टिंग में बोला था कि वो काफी बोर है, तो उसको देखना था कि ह्यूमन वर्ल्ड में क्या होता है डेथ नोट फेंकने के बाद। और वो लाइट यागामी को मिल जाता है काफी कोइंसिडेंटली, वो देखता है और स्कूल से निकलने के बाद तो उससे मिलता है। और वो एप्पल का एडिक्ट है। हाँ, रियो का एप्पल का एडिक्ट है। नहीं तो इसको रियो का एप्पल बहुत पसंद है। और उधर के एप्पल भी खराब होते हैं ना। हाँ, सैंड, यहाँ के एप्पल फ्रेश होते। हाँ, तो उसमें काफी ज्यादा अच्छा लगा था। बीच में एक और शिनिगामी आया था जो सॉरी मेरे को नाम याद नहीं है, मिसा, हाँ मिसा सान के साथ आया था वो शिनिगामी, उसको भी उसने एज अ बहुत ही बुरे तरीके से यूज किया था लाइट ने, मतलब उसके फीलिंग्स से तो बहुत ही गंदा खेला। बहुत, सिर्फ खुद को बचाने के लिए उसने शिनिगामी तक को ये करा दिया, नहीं तो फिर वो इसका नाम लिख देता है, बता देता है, ऐसा सब बोल रहा था। प्लस वो शिनिगामी को बचाना पड़ा मिसा को, इसलिए वो ये हो गए थे। उसने फोर्स किया कि वो उसको मारे, एल को। अगर वो फोर्स नहीं करता तो फिर वो कभी मरती नहीं, क्योंकि वो पता था उसको कि वो बचाने के लिए मारेगी, इसलिए वो मारी गई शिनिगामी, क्योंकि उनका रूल होता है कि आप किसी को बचा नहीं सकते, अगर तुम दूसरे को बचाने के लिए किसी को मारोगे तो फिर, हाँ पहले भी वो मिसा के वैसे ही मरता है, क्योंकि पहला वाला शिनिगामी भी मिसा को बचाते बचाते ही मरता है। वो उसको लाइक करता था। हाँ, शिनिगामी भी लाइक करता, थोड़ा अजीब था वो, बट ठीक है, शिनिगामी बचाते बचाते मिसा को मरता है। हाँ ठीक है, उन लोगों में भी फीलिंग्स होती है ना। हाँ, जैसे रिक बोर हो गया था, ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि और फिर रेम है वो उसको लाइक करती थी या करता था, जो मर गया शिनिगामी, हो सकता है फिर क्योंकि वो, हाँ रेम ना, तो फिर वो क्योंकि उसको लाइक करता था, फिर उसको बचाते बचाते मर गया, तो इसके लिए वो उसको पास आके दे देती है। और मीसा को रैंडमली नहीं मिलता, उसको लाके देती है। हाँ लाके देती है उसको तो।
वो उसका ही बुक होता है ना, जो मरा रहता है, तो वो उसको लाके दे देती है एज अ ओनर, तुम यूज कर, क्योंकि तेरे वजह से मरा, तेरे लिए मरा, तू यूज कर। लेकिन वही उतना जो इतना स्ट्रांग एक वो था कि तू निशा को कुछ करेगा तो मैं भी तुझे मार दूंगी। क्या था वो नहीं क्लियर था। अरे उसने बोला था बस कि निशा को कोई अगर मारने गया तो वो उसको मार देगी, मतलब उसने लाइट को पहले ही धमकी दिया था, उसको पता था कि लाइट यूज कर रहा है। क्या रीजन था उसका वो तो क्लियर नहीं था ना। हाँ, वो उसने मतलब ऐसे देखने में तो सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने बचाया था और वो उसको लाइक करती थी, इसलिए वो इसको बचा रही थी, क्योंकि वो मतलब उससे कनेक्टेड था। वो इसको मतलब निशा को ऐसे देखती थी कि वो बंदे ने बचाते टाइम लाइफ दिया तो वो इसको मरने नहीं देगी, क्योंकि वो लाइफ प्रेशियस था काफी उसके लिए। हाँ, हम लोग ये सोच सकते कि ये इसको इतना सब कुछ ये इस बारे में पता कैसे है कि कौन सा ह्यूमन किस तरीके से क्या बोलते हैं, किस तरीके से सोचेगा, किस तरीके से इंटरेक्ट करेगा, उसको पहले से कैसे पता होता है। वही तो, वो साइकोलॉजिकली बहुत ज्यादा खेलता है, साइकोलॉजिकली बहुत बहुत बंदा बहुत एडवांस होता है, मतलब ऐसे देखना है तो दिमाग बहुत ज्यादा था उसके पास। हाँ, बट फिर भी उसको वो होना चाहिए ना। अभी जैसे वो ज़्यादा बाहर निकलता भी नहीं है, इंट्रोवर्ट है। हाँ, लोगों को रीड बहुत सही करता है वो, मतलब बंदा क्या करेगा, उसका माइंडसेट क्रिमिनल और पुलिस को दोनों के जैसा चलता था, डिटेक्टिव प्लस क्रिमिनल, तो उसको डील करना थोड़ा हार्ड था। उसने इससे पहले केसेस भी सॉल्व किए थे। हाँ, केस वही तो, उसका माइंडसेट एज अ क्रिमिनल भी चलता था, तो वो दोनों तरफ से सोच पाता था, इसलिए वो हर बार बच के निकल जाता था। उसको पता था कि सामने वाला क्या करने वाला है, क्या सोच रहा है। एज अ क्रिमिनल वो एक बार सोचता था, फिर एज अ डिटेक्टिव, और वो दोनों से ही बीच में से बच के निकलता था फिर। एल बहुत अजीब था लेकिन। एल तो भाई बहुत ज्यादा, उसके पास भी बहुत दिमाग था, वो क्या बंदा था वो भी यार। वो भी सेम लाइट जैसा ही था, दोनों मतलब जैसे बचते थे। एल हमेशा उसको पकड़ने आ जाता था, लाइट हमेशा बच के निकल जाता था। मतलब एल 99% उसको ऑलमोस्ट पकड़ चुका होता, बट लाइट वो कहीं 1% का चांस लेके निकल जाता था, ऐसा होता था। और फिर वो एल से इतना डर गया कि उसने उसको मरवा दिया, ये क्योंकि जो रेम थी वो तो शिनिगामी थी, वो तो लोगों का नाम और उसका डेथ ईयर देख सकती थी, कितने साल जिंदा रहेंगे और नाम क्या है। बीच में एक बार वो पूछा था ना कि उसका नाम देख के बता। हाँ, रियोक उसको बोलता है कि मैं तेरे को अपनी आईज दे दूंगा। नहीं, वो नहीं। शिनिगामी आईज देगा बोल रहा था ना। बोला था ना कि हाँ, तू एल का नाम देख के बता दे, जब निशा उसको मिलने आती है तब। हाँ, मीसा को बोला था, उसने बोला था कि आईज लेके एल का नाम देख के बताने, नहीं निशा, बट फिर रेम उसको करने नहीं देती है। नहीं वैसा नहीं, मतलब अगर निशा को क्या है कि अगर उसको मतलब हेडक्वार्टर्स में लेके नहीं जा सकते ना हाँ हाँ स्टार्टिंग में, फिर वो बोलता है कि हाँ तू रैम को भेज दे, रैम देखेगा और वो मुझे बताएगा। हाँ, तो लेकिन फिर वो कंटिन्यू नहीं। वही होता है, बट मीसा को बचाने के लिए रेम मार देता है उसको। अगर वो और जब पहली बार लाइट को शिनिगामी दिखा तो लाइट क्या ही डरता है। बोलते बोलते कि मुझे मार दोगे क्या, ऐसा नहीं क्यों, ऐसा क्यों लगता है। अरे भाई, उसको पहली बार दिखता है, उसको तो पहले विश्वास नहीं था कि ऐसा कुछ होता है, बट फर्स्ट टाइम जो देखता है तो उसकी मतलब वो होता है ना कि अंदर से पूरी डर हो जाती है, पूरे रोंगटे कांप जाते हैं कि एक चीज होती है डेथ। पहले बोलता है ना कि वो कभी विश्वास नहीं करता था इन सब पे होते या वो, उसके पहले वो कभी नहीं करता था बिलीव। वो भी एल भी जब नाम सुनता है, नाम सुन के वो हिल जाता है, हाँ सोफे से गिर जाता है पूरा। हाँ, और जब देखता है तो अलग ही होता है भाई। उसको बुक टच करवा देते ना, पीस ऑफ पेपर या बुक टच करवाते उससे। लाइट बहुत स्मार्ट था, लाइट का भी बहुत स्मार्ट तो बहुत था, वो पीस ऑफ पेपर लेके घूमता था। मेरे को भी ने गड़बड़ कर दी सारी, हाँ उसको ऐसे ही सा वो हो गया, वरना जो सेकंड एल है यानी कि एन, वो भी नहीं पकड़ पाता उसको। हाँ, नहीं वो मुश्किल था। अरे वो क्या क्या प्लान करता है कि केओस में पकड़ेगा ये वो, पर हर बार बच के निकल जाता था लाइट। उसमें जो वो दिखाया था न्यूज़ मतलब चैनल, उससे तो बहुत आसानी से बचता है। लाइट खुद बोलता है कि वो इंफीरियर है एल का, एन सुना उसमें नियर इतना। न्यूज़ चैनल दिखाया गया था, साकुरा टीवी। साकुरा टीवी जो देखा था मैंने, हाँ कि वो मतलब किस तरह की हाँ हाँ हरकत करती है ये
एल के मरने के पहले भी, और फिर जब वो अटैक होता है वो बिल्डिंग पे उससे करवाते हैं हाँ, हाँ। फॉलोअर्स वगैरह, तो मेरे को हाँ। बहुत ही मतलब कनेक्टिंग लगा इंडिया के एक न्यूज़ चैनल से। गेस कर कौन सा? एनडीटीवी। नहीं, पागल है क्या? रिपब्लिक टीवी। अरे हाँ, सॉरी, रिपब्लिक टीवी। एनडीटीवी अलग है। वो तो है। हाँ हाँ, मैं न्यूज देखता ही नहीं हूँ, बट मैंने बीच में सुना था कि इनका बहुत चल रहा था पूरे टाइम। बस भाई घुसे पड़े थे घर में, घुस जा रहे, गाड़ी का पीछा कर रहे, एक गाड़ी से दूसरी गाड़ी में जंप करके इंटरव्यू ले रहे, ड्रग्स के केस में कुछ भी कर रहे थे। पूछ रहे थे बाहर। हाँ, अरे कहीं पे भी पूछ रहे, मतलब इन लोग पब्लिसिटी के लिए मतलब कुछ भी करते हैं यार। इंडियन मीडिया तो खराब हो चुकी है पूरा। एसएसआर का डेथ हुआ था ना, तभी वो हाँ हाँ सब लगे पड़े हो रही है। हाँ, तब भी तो, हाँ तब भी तो सब आया था कि मतलब हो गया इंडियन मीडिया बहुत खराब। मतलब ऐसा था कि इंडियन मीडिया काम छोड़ के बाकी सब कर रही है, जो टॉपिक्स कवर करने चाहिए वो छोड़ के सब कर दिया। मेरे को वही याद आ गया था पूरा, साकुरा टीवी देख के, अरे आते तो मतलब टाइम पे मतलब पूरा रियलिटी दिखा दी। हाँ हाँ, मतलब ऐसा ही एकदम, मतलब मे भी हेलीकॉप्टर पे नहीं हुआ था, बट ये भी ऑलमोस्ट वैसा ही हुआ था। हाँ तो वो यही सब है, और कुछ एक्स्ट्रा? अच्छा, बस यही था कि वो बहुत ज्यादा स्मार्ट था, पूरा उस पे ही था कि व्यू के ऊपर बेस था पूरा कहानी से देखना है, तो सिर्फ उसको देखना था कि ह्यूमंस क्या रिएक्ट करते डेथ नोट लेने के बाद। और उसको ही कम दिखाया गया लास्ट में। हाँ नहीं, ठीक ठाक दिखाएगा, उसका स्क्रीन टाइम ठीक था। मतलब बाद में कहानी फोकस हुई लाइट पे ना, कि लाइट कैसे यूज करता है डेथ नोट का, तो रियल हमेशा से उसको ऑब्जर्व करता था, शैडो से हमेशा ऑब्जर्व करता था। तूने इतना सा एनिमे देखा है, तेरे सबसे बेस्ट कौन सा? मेरे को तो डेथ नोट भी अच्छा लगा। मेरे को सारे एनिमे ही बेस्ट लगते। कोई कोई एनिमे का मतलब ऐसा होता है कि उनके सीजन खराब हो जाए, एक दो सीजन चलने के बाद थर्ड सीजन जैसे नहीं अच्छा होता। टोक्यो गूल का जैसे हुआ था, 2 सीजन काफी अच्छा था, फर्स्ट सीजन काफी ज्यादा अच्छा था, उसके हिसाब से सेकंड सीजन का लोगों में हाइप आ गया कि काफी अच्छा होगा, तो सेकंड सीजन फिर भी बोल सकते कि ठीक था और लोगों को सेटिस्फाई कर गया। बट थर्ड सीजन इन लोगों ने बहुत ही अजीब सा बना दिया कि बस उसको स्प्लिट पर्सनालिटी दे दिया, मतलब वो अजीब हो गया थोड़ा, तो इसलिए इतना चला नहीं है। ऐसे देख रहे हैं तो वन पीस एक एनीमे पता होगा आपको, तो वो अब तक चल रहा है, मैं वो अब तक देखता हूँ, उसके रिलीज होते हैं एपिसोड्स, वो मतलब 16-17 सीजन हो गए पर वो कभी भी बोरिंग नहीं लगता। तो ये भी एक है कि कैसा एनिमे बन रहा है, कौन एनिमेशन पे भी डिपेंड करता है। कुछ लोगों का एनिमेशन भी काफी ज्यादा अच्छा रहता है, जैसे लास्ट ईयर भी रिलीज हुई थी डीमन स्लेयर, उसकी एनिमेशन इतना ज्यादा अच्छा था, प्लस कहानी इतनी ज्यादा अच्छी थी कि लोगों को वो एनिमे 2019 का वन ऑफ द बेस्ट एनिमे बन गया। मैं एनिमे के बारे में एक बात बता दूं, जैसे मैंने तो उसे बहुत कम देखा है, ठीक है, ये डेथ नोट अभी देखा है रिसेंटली, तो इससे पहले थोड़ा बहुत ही देखा है कुछ, ये ड्रैगन बॉल जी और सब एक दो ही कुछ देखा है, ज़्यादा नहीं देखा है। लेकिन मतलब हम लोग कैसे मतलब बात करते थे ना, जैसे स्कूल में भी थे तो हम लोग आपस में बात करते रहते थे, हम लोग चलाते भी थे उन लोग पोकेमॉन को। तो ये मैं तो पोकेमॉन अभी तक देखता हूँ, मतलब अभी भी आता है पोकेमॉन का नया सीजन है ना, पोकेमॉन 2019 से रीबूट जैसा कुछ हुआ है, रीबूट तो नहीं हुआ, मतलब कंटिन्यू है 2019 में, वो तो अभी भी देखता हूँ। मेरे को तो बोरिंग लगता है, मैंने देखा अभी ये, मैंने एक बीच में स्टार्ट किया था कि मतलब स्टार्टिंग से सब देखूंगा, बट फिर वो बहुत बोरिंग लगने लगा, सेम सेम सेम, तो उसकी मैं छोड़ ही दिया। तो मैं बोलने वाला था कि ये मैं जब फिर ये पावर में काम करता था ना, हाँ हाँ, तो वहाँ पर पहले तो थाने ब्रांच में गया था, तो वहाँ से बोरीवली शिफ्ट कर दिया गया। तो वहाँ पे जो सब मेरे बॉस लोग थे, ठीक है, ऑलमोस्ट 6-7 लोग थे, मतलब बाकी भी थे, लेकिन ये लोग जो प्रॉपर मतलब वो थे एनिमे फैन टाइप के, क्या बोलते हैं, अच्छा, बीबिया ओटाकू क्या कुछ तो बोलते हैं। हाँ पता नहीं है, तो ऐसा कुछ नहीं पता मेरे को, बट एनिमे फैन होता है, बीबिया ओटाकू अलग होता है। ओटाकू तो होगा, वीट तो अलग ही है, वो तो भाई इसमें आ जाता है। तो ये पूरा दिन मतलब हुआ ना एनिमे के बारे में बात करते रहते थे, तो ऐसा दिमाग खराब हो जाता है। तो एक तो बॉस है, तो उन लोग काम तो ये देखना है, काम देखना है, तो पूरा ऐसा बकर एनिमे पूरा काम के टाइम पे इधर काम करो, पूरा एनिमे बात कर रहे हो, बैकग्राउंड में सब चल रहा है।
ये हाँ हाँ वो लोग वो ज्यादा देखते थे, 080 ऐसा कुछ तो, रेड जीरो फेट 80 ये तो मैंने नहीं देखा। हाँ कुछ तो है शायद से। वन पीस भी हम्म। जैसा नाम वाम इसी ज्यादा सुना है। बाकी फिलहाल तो मैं अभी जुजुत्सु काइसेन देख रहा था अभी जो रिलीज हो रहा है, मैं भी ये नारुतो देख रहा था। क्योंकि नारुतो तो कंप्लीट कर दिया। बारूटो भी इन लोगों ने, जैसे नारुतो से एक्सपेक्टेशन अच्छा था, बारूटो इसलिए लोगों को पसंद नहीं आ रहा क्योंकि नारुतो का ऐसा मेन कैरेक्टर नहीं रखा। मतलब नारुतो को मेन कैरेक्टर छोड़ो, उसको जितना पावरफुल दिखाया नारुतो शिपुडिन में, उससे ज्यादा मतलब उसको मतलब पूरा ही खत्म कर दिया नारुतो में। ऐसा दिखाया कि नारुतो कुछ है ही नहीं। प्लस अभी मांगा रिलीज हुआ है कि कुरामा मरेगा, तो उसका भी नहीं पता कि क्या है। अच्छा, ये मैंने अभी नारुतो मतलब देखा तो मैंने पूरा नहीं देखा क्योंकि बहुत ज़्यादा ऐसा ड्रैग हो रहा है मतलब ऐसा। लास्ट कुछ एक सीजन है वो शायद कंप्लीट करना बाकी है। बाकी स्टोरी तो अच्छा था, वो गारा वाला वो आर्क अच्छा, स्टोरी तो काफी अच्छा था नारुतो का। स्टोरी अच्छा लगा था, हम्म। स्टोरी बताया गया था। नारुतो एक ऐसा एनिमे है जिसकी कोई भी कैरेक्टर को तू हेट नहीं कर सकता। सबकी बैक स्टोरी मतलब ऐसी बताई है हर कैरेक्टर को कि हर कैरेक्टर अच्छा है, वो बुरा बना नहीं है, वो बुरा किसी चीज की वजह से बना है, प्लस वो कैरेक्टर अच्छा है, वो किसी अच्छे काम के लिए बुरा बना, ऐसा दिखाया गया। वो ब्लैक एंड व्हाइट टाइप का होता है ना कि इविल एकदम वैसा नहीं, या मतलब बुरा है नहीं वैसा नहीं है। नहीं, बुरा है तो बुरा है ही नहीं, मतलब वो किसी कारण से मतलब बुरा हुआ है, ऐसा कुछ उसके सिचुएशंस थी। हर कैरेक्टर मतलब अच्छा ही था उसमें। मतलब तू हर कैरेक्टर को स्टार्ट में कुछ कुछ कैरेक्टर्स को हेट करेगा, पर आगे चल के वो कैरेक्टर्स को भी तू हेट नहीं कर सकता, ऐसे हो जाता है। वो मतलब उसका एक बेस्ट एग्जांपल है उचिया, ये इटाची उचिया। स्टार्टिंग में सबको लगता है कि उसने मारा है और सब लोग उसको हेट करते हैं, सास्के को मारता है, फिर वो नारुतो को मारने आता है। बट जब असली में, हाँ मैंने नहीं देखा। अच्छा तूने देखा नहीं है? हाँ छोड़, हाँ हाँ मतलब समझ गया, मतलब वही है। हाँ, उसमें हेट नहीं कर सकता तो कैरेक्टर्स को। तो मतलब फिर ओरोचिमारा कभी कुछ बताया होगा कुछ? हाँ, ओरोचिमारू भी इतना बुरा नहीं होता, बाद में वो बहुत हेल्प करता है, तो देखना वो भी कैरेक्टर ठीक है। ठीक है सर। उसका भी कैरेक्टर डेवलपमेंट काफी ज्यादा हुआ है नारुतो में, नारुतो शिपुडेन में। नारुतो का ये ओरोचिमारू का नारुतो बहुत ज्यादा ड्रैग होता है और मुझे पता नहीं बाकी एनिमे में ऐसे होता है कि नहीं, लेकिन जैसे मैं अगर ड्रैगन बॉल जी देखता हूँ तो ड्रैगन बॉल जी में एक के बाद एक पॉइंट पे बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन, बहुत ज्यादा विजुअल ऐसा वो होता है, ये देखने में थोड़ा रिलीफ मिलता है। लेकिन नारुतो में वो रिलीफ नहीं मिलता ड्रैग होने के बाद, इतना ज्यादा ड्रैग होता है। रिलीफ नारुतो का मतलब अलग है। अगर तू सब एनिमे को ऐसे लेके या किसी एक्शन से तो नहीं, कोई कोई एनिमे फीलिंग्स होती है। नारुतो मतलब बहुत ज्यादा तेरे को सिखाता है चीजें, वो तो पता है। और इसकी फीलिंग्स और फिर कैसे नेवर गिव अप करना, फिर वो सबसे ठीक लगता है उसका, मतलब देखना उस पे पसंद आता है लोगों को। तो मतलब हर एनिमे ऐसा एक्शन पॉइंट ऑफ व्यू देखने आएगा ना तो नहीं अच्छा लगेगा, क्योंकि बहुत सी एनिमे जो एक्शन पे है ही नहीं, मतलब एक्शन है पर बहुत कम, क्योंकि वो मोस्टली फोकस करती है कि उनकी लाइफ स्टोरी क्या है, उनके लाइफ स्ट्रगल्स क्या है। मैं एक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ कि ऐसे ड्रैग पॉइंट ऑफ व्यू से, कि मतलब जितना अगर ड्रैग हाँ, लास्ट फाइट ठीक ठाक है, इतनी बुरी भी नहीं है नारुतो में, तो अच्छी लगी फाइट्स। मतलब अगर तू उनको कंपेयर करे ड्रैगन बॉल जी से तो बहुत फ्लैशी फाइट्स नहीं होती उनकी। हाँ वो तो है। हाँ बट फाइट एक्शन वाला ही अच्छा लगे, लेकिन जैसे कि डेथ नोट मैंने देखा था, डेथ नोट भी अच्छा ही लगा था। हाँ, कुछ एक्शन सीन तो बैरली कुछ था, खाली पुलिस का कुछ नहीं उसमें तो था ही नहीं एक्शन सीन, मतलब वो तो ना के बराबर है अगर बाकी एनिमे से कंपेयर करे तो। देखने में तो फिर भी अच्छा लगा था ना विजुअली। हाँ उसकी बात हाँ ड्रैग भी हो तो एक मतलब एक रिलीफ मिलना चाहिए, कुछ ऐसा कुछ इमोशनल या फिर कुछ विजुअल, कुछ चाहे वो एक्शन सीन के थ्रू हो। हाँ मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ड्रैग हो गया एनिमे ये नारुतो, इसलिए मैं पूरा कंटिन्यू बार बार नहीं। हाँ, हर किसी का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, हर किसी का अपना प्रेफरेंस होता है एनीमे में। ऐसा जरूरी नहीं है कि लोगों को नारुतो पसंद आए तो तेरे को भी पसंद आए, वो चलता है। वो देख तेरे को कौन सी एनीमे पसंद है तेरे पे डिपेंड करेगा ना। लेकिन मैं कंटिन्यू नहीं देख पा रहा हूँ, वो है कंटिन्यू बोर हो जाएगा तू भी एक टाइम के बाद, मतलब वही चीजें देख देख के। बहुत सारी चीज में कंटिन्यू भी देखा है, जैसे कि डेथ नोट हो गया, ड्रैगन बॉल जी हो गया। मैंने नारुतो ही कंटिन्यू देखा। मैंने नारुतो को मतलब कुछ 1-2 हफ्ते में पूरा खत्म किया था, नारुतो और नारुतो शिपुडेन। मतलब 750 एपिसोड 2 हफ्ते में, तो सोच मैंने कितना कंटिन्यू देखा है।
पूरा दिन। हाँ समझ ले भाई। तब तो मतलब ऐसा भी नहीं था ना कि अपन कॉलेज जाते थे, प्लस कॉलेज से आने के बाद नहीं कुछ करना होता था ज्यादा, नहीं कुछ तो लेके बैठ जाता था मैं, जब रात को सोने तक तो वही चलता था। स्कूल में था क्या? नहीं नहीं, कॉलेज था। अच्छा। जब मैंने नारुतो देखा तब मैं फर्स्ट या सेकंड ईयर में था। हम्म। हाँ तो मतलब ऐसा था नहीं कि कुछ हेक्टिक हो, तो फिर देखता था पूरे दिन बैठ के वही चल रहता था। तो ये कॉलेज का कैसा था कि अपने को लास्ट मोमेंट पे मिलता था प्रोजेक्ट करने के लिए। मतलब हम लोगों को ऐसा था कि लास्ट मोमेंट पे प्रोजेक्ट सबमिट करो, ये करो। कौन नहीं करता कॉलेज में जल्दी प्रोजेक्ट सबमिट टाइम पे या कुछ भी। तो ऐसा होता भी नहीं था कि टाइम पे कुछ मिले। कॉलेज वाले भी कहाँ ही टाइम पे देते थे कुछ। तब ठीक था, टाइम था तो देखता था। तो तब मैंने देखा था ये। मैंने बहुत छोटे छोटे एनिमे देखे, तो मेरे को तो उनके नाम भी याद नहीं अभी। तो मैंने अभी रिसेंटली एक यूट्यूब पे ही एनिमे है वो देखा है मैंने। कौन सा? वो वन आउट, वन आउट। वन आउट काफी ज्यादा साइकोलॉजिकली अच्छा एनिमे। हम्म। मतलब वो साइकोलॉजिकली जो सामने वाला प्लेयर है ना उसको रीड करता है। हाँ कहाँ थे हम, सॉरी मैं थोड़ा काम में चला गया था। चलेगा, कोई बात नहीं, अभी हम लोग वो कर देते हैं, बाद में नेक्स्ट टाइम कंटिन्यू करेंगे। हाँ हाँ चलेगा। ऑलमोस्ट 1 आवर वैसे भी हो गया हमें करते करते। यार बात करते करते पता ही नहीं चलता एनिमे पे, और हमें पता ही नहीं चला कि कहाँ चला गया टाइम। मोस्टली एनिमे पे तो पूरा दिन बात कर सकते, कोई भी एक एनिमे उठाओ उस पर बात करो। मतलब इतने एपिसोड है और इतनी ये की बात कर ही सकते। जैसे कि मैं अभी बता रहा था वन आउट का शायद। तो अगर तेरे को देखना है तो यूट्यूब पे ये वन आउट सर्च कर मिल जाएगा, सब एनिमे है उसका। ये क्या है? और वो काफी जानना क्या है? जॉनरा स्पोर्ट्स पे, अच्छा। स्पोर्ट्स साइकोलॉजी। तो वो बंदा रहता है ना, वो काफी ज्यादा मतलब टैलेंटेड होता है कि लोगों को, सामने वाले प्लेयर को रीड करके, और वो सामने वाले प्लेयर को ट्रॉमेटाइज भी कर देता है कभी कभी सिर्फ बोल के कि तुम ऐसे हो, तुम वैसे खेलते हो, तुम नहीं खेल सकता, अच्छा तुम ये करते हो। मतलब बोलते हैं ना कि सामने वाले को बताना कि तू इंफीरियर है और वो सुपीरियर है, सिर्फ वैसे ट्रॉमेटाइज कर देना सामने वाले को, और उसके हिसाब से फिर वो अपना ये करता है, बॉल करता है। तो भाई कोई उसके एक बॉल को भी बंदा हिट नहीं कर पाता जल्दी, पता है। और प्लस वो काफी ज्यादा दिमाग से खेलता है। पहले बीच में एक टाइम होता है कि वो एक ऐसे टीम से मिलते हैं जो टीम में एक सामने बंदा रहता है कि वो काफी ज्यादा चीजों को काफी गौर से देख सकता है। तो वो बॉल उसके देख लेता है कि कैसे मतलब डालता है, कौन से टाइप के बॉल थ्रो करता है। तो उसके हिसाब से अपनी टीम को वो बैट देता है कि वो खेले। बट सिर्फ उसको बीट करने के लिए उसने एक टाइम का यूज किया। उसने देखा कि ये टाइम का मतलब वो डिटेक्ट कर रहा था बार बार टाइम्स आउट लेके कि अभी बारिश होगी। सो उसके बेसिस पे कि बारिश होगी, सो उसके बेसिस पे उसने पूरा गेम खेल लिया था एक बार। और वो लास्ट में उन लोग हारे या जीते, प्लस उसको जीतना होता है। तो वो गेम मतलब ऐसा कराता है कि वो गेम नेग्लेक्ट हो जाता है, क्योंकि और वो भी रहता है कि वो अपने बॉस होते हैं ना, जो मतलब उनका स्पॉन्सर होता है टीम का, वो उससे ऐसे मतलब ऐसा खेलता है कि पैसे के लिए। तो उसका स्पॉन्सर मतलब उनका अलग ही चलता रहता है। वो देखेगा तो देखो मजा आएगा, वो भी काफी अच्छा एनिमे। फिर बट उसका सीजन एक ही है, सीजन 2 अवेलेबल नहीं है, उसके लिए मांगा पड़ना पड़ेगा। रुकते हैं आज के लिए, नेक्स्ट वीक हाँ करेंगे। ठीक है, चलो तब के लिए सायोनारा। बाय।